ये क्या लेके जा रहे हो? ये मुझे लकड़ियों के पीछे मिला। जेंटलमैन, संभाल के, मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा। ये तस्वीर बहुत अनमोल है बेटा। आपको इस प्राचीन कला को संजोना चाहिए, न कि इस तरह से रखना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप भी? आप चिंता मत करिए, हम इसे प्रिस्ट को दे देंगे। संभाल के। क्या ये अनमोल है फादर? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। बाद में पता चल जाएगा कि ये अनमोल है या नहीं। कौन हो तुम? खुदे यार, खुदे यार। एक, दो, तीन, चार, पाँच। तैयार रहो, मैं आ रही हूँ। सर, किसानों ने इसे यहाँ पे देखा था। लगता है किसी ने इनका पीछा किया होगा। क्या लग रहा है एंटोन अंद्रेविच? होल्स्टर का बटन लगा हुआ है। वो या तो हथियारों को जानता था या उसके पास समय नहीं था। ऐसा लग रहा है कि गोली वहां से चलाई गई होगी और उसके बाद घोड़े ने टक्कर मारी होगी। वो कहाँ जा रहे थे? याकोब प्लोटोनोविच, इनका नाम कर्मशेव था और इन्हें एक तस्वीर मिली थी जिन्हें इन्हें फादर के पास पहुंचाना था, और इन्होंने तस्वीर को फादर के पास पहुंचाने के लिए डिपार्टमेंट से मदद भी मांगी। पर किस लिए? मुझे नहीं पता, मैंने उन्हें बात करते हुए बस सुना था। क्या मतलब? मतलब मैंने उस जगह पर कर्मशेव और फादर फ्योडोर को देखा था। एंटोन, हमें फादर को जल्दी ढूंढना होगा। हाँ, ढूंढ लेंगे।
वो घोड़े से उतरे और फिर किसी कारण से अपने घोड़े पर वापस बैठे और यहाँ से चले गए, और घोड़े की नाल का एक अलग पैटर्न दिखाई दे रहा है। इन सारे निशानों की हमें तस्वीर खींचनी होगी एंटोन अंद्रेविच। किसी को बुलाओ। जी सर। क्या कोई तस्वीर मिली? तस्वीर? नहीं सर, हमें कोई तस्वीर नहीं मिली। पूरी जगह की तलाशी लो, याद रहे कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। जी सर। हाँ चलो। ये जिंदा है, ये जिंदा है। सब लोग यहाँ पर आओ, जल्दी, फौरन। एक टैक्सी बुलाओ, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना है। जल्दी से जाओ। तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे? जल्दी से टैक्सी बुलाओ। गुड मॉर्निंग, उठो, देखो कौन आया है। फटाफट उठ जाओ अब। मेरी पसंदीदा भतीजी कहाँ है? अरे मेरी प्यारी ऐना सो रही है। अरे क्या करी, उठो। देखो इसे, ये क्यों खांस रही है? क्या हुआ है इसे? देखो जरा। इसे तो बहुत तेज बुखार है। ये सब ठंडे पानी की वजह से है। भला कोई सर्दियों में ठंडे पानी से नहाता है? मेरी तो एक बात नहीं सुनती है ये लड़की। ओ आना बेटी, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। देखो तुम डरो मत, ये जल्द ही चलने फिरने लगेगी, ठीक है? माशा, तुम क्या कर रही हो? रास्पबेरी जाम के साथ चाय लेकर आओ, मेरे पास एक जार है। ऐना और मैं तब तक बातें करेंगे जब तक तुम चाय बना कर लाती हो, है ना? मुझे अपने काम के बारे में बताओ जल्दी। मामा, उठ, आराम से, आराम से। ओहो, बहुत ही तेज बुखार है। क्या हुआ? हाँ, लीपा, क्या हुआ? तुम जाओ, मुझे दिखाओ तुमने जैम कहाँ रखा हाँ, है? दिखाती हूँ। नहीं, ये रहने दीजिए। तुम्हें ये गंदा कपड़ा क्यों चाहिए? ये तुम्हें कहाँ से मिला? ठीक है, आराम से। लीपा, यहाँ आओ। आराम करो, आराम करो। चलो मेरे साथ। ठीक है, चलो। आराम से। आ जाओ, आ जाओ। हाँ हाँ, आती हूँ। फादर, हमें इस तस्वीर के बारे में बताइए। क्या यह तस्वीर प्रसिद्ध है या चमत्कारी है? हमें बताइए। तो तुम्हें चमत्कारी तस्वीर चाहिए? क्या तस्वीर का पवित्र होना काफी नहीं है? फादर, इसका मतलब यह हुआ कि मिस्टर कर्मिशेव इसे आपके पास लाए थे, और मैंने उन्हें बताया था कि ये पुरानी है और इतने वक्त से काफी मुसीबत झेल चुकी है। दूसरे शब्दों में, इसे कोस्त्रोमा मठ से चुराया गया था, इसलिए हमने फैसला किया कि इसे फादर इप्टाती को वापस किया जाए। हम मदद के लिए पुलिस के पास जा ही रहे थे। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर आपने पुलिस के पास जाने का सोचा था तो इसका मतलब है कि तस्वीर काफी मूल्यवान थी। अब इस बारे में तो सब कुछ गॉड ही जानते हैं, लेकिन प्लीज ये ध्यान रखिएगा कि शहर में ये बात किसी को पता न चले कि ये वही तस्वीर है। आपने देखा ना कि क्या से क्या हो गया है? क्या मतलब है कि ये वही तस्वीर है? मैं देख सकता हूं कि आप पुलिस के लोग यहाँ नए हैं और कुछ घटनाओं से आप लोग अनजान भी हैं, जैसे कि शहर के इतिहास से। तो हमें उनके इतिहास के बारे में बताइए फादर। डैड, अब कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थक गई हूँ। हाँ, इतनी भयानक घटनाएं और दुर्भाग्य से वो तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। डैड प्लीज मत बोलिए, इस बारे में बात नहीं करना चाहती। ठीक है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि तुम कैसी हो। डैड, कुडियार कौन है? कुरियार? हाँ? एक डाकू, गैंग का सरगना कुरियार। अगर मुझे सही से याद है तो तीसरे इवान का आदमी था। उसके बारे में एक गीत है, एक कहानी और कई किस्से हैं। मुझे बताइए। क्या तुम इस वक्त सुनना चाहती हो? हाँ। 7 साल पहले हमारे यहाँ सोने का सबको बुखार चढ़ा था। हर कोई कुड़ियार के खजाने की तलाश कर रहा था। दरअसल वो पुराने समय में डाकू था। किसी ने अफवाह फैला दी कि कुड़ियार के किले में सुनहरे सिक्के मिले हैं। हालांकि उन्हें किसी ने नहीं देखा था, लेकिन हर कोई उनके बारे में बातें करता रहता था, सोने के सिक्कों की। उसे क्रीमियन खान ने पाला था और उसने उसको कुदियार नाम दिया था। जब वो बड़ा हुआ तो वो सिंहासन का दावा करने के लिए रूस आया,
एक शब्द में कहें तो उसकी विरासत, उसने बहुत सारी लूटें की और कई खजाने भी छिपाए। इस कारण उसने अपनी मंगेतर को भी मार डाला। मार डाला? बेचारी लड़की, बेचारी। ये तो सिर्फ एक कहानी है। बहुत भयानक कहानी है। खास बात यह है कि किसी ने कहा कि खोए हुए सिक्के खजाने की ओर इशारा करते हैं। किसे पता? अब मुझे तो ऐसा लगता है कि तस्वीर में ही उसका जवाब है। और इसी वजह से जितना दूर हो सके आपने उन्हें भेजने का फैसला कर लिया। ये बात सच है ना? जितनी दूर हो सके उतनी दूर तो नहीं, लेकिन जहां उन्हें होना चाहिए। अब मैं आप सबकी इजाजत लेना चाहूंगा जनाब। आप सबका भला हो। फादर फ्योडोर का इस तस्वीर के साथ कोई खास संबंध है? हाँ, एक नाजुक मामला है। वो कातिल शायद ये मानता है कि वो तस्वीर उसे खजाने तक ले जाएगी। क्या ये सही है? हो सकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। मुझे डर है कि ये तस्वीर एक हंगामा शुरू कर सकती है। ध्यान रखना होगा याकूब प्लातोनोविच। इस मामले का तुम्हें विशेष ध्यान रखना होगा, सावधानी से काम करना होगा। हम विशेष ध्यान दे रहे हैं सर। क्या वो सब फिर से शुरू हो जाएगा? हे ऊपर वाले, यहां सबकी रक्षा करना। एंटोन एंड्रोविच, ये सब क्या है? वो मुझे किसी से मिलने नहीं दे रहे हैं। पुलिस एक प्रेस प्रतिनिधि की उपेक्षा कर रही है। ये बात सही नहीं है। इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? प्रसिद्ध तस्वीर की चोरी हो गई है, उसके बारे में मुझे कुछ शब्द बता दो प्लीज। मैं इसके बारे में आपसे बात नहीं कर सकता, मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। ठीक है ना? रुको। अच्छा मुझे ये बता दो, क्या तुम इस केस की जांच कर रहे हो? हाँ शायद, लेकिन पुलिस अधिकारियों को अखबार वालों को कुछ भी खुलासा करने से मना किया गया है, तो मुझे माफ कीजिएगा, मैं कुछ नहीं बता सकता। मुझे माफ करने से क्या मतलब है? मेरा अखबार काफी सम्मानित है और इसके अलावा लोग भी यही चाहते हैं कि हम इस मामले को कवर करें, और आप कह रहे हैं कि माफ कीजिए। आप एक कविता क्यों नहीं छापते? क्या? सुनिए, जीवन डर को जन्म देता है। लोग जैसे किसी सपने में भय की सवारी कर रहे हैं। कैसा लगा? ये काफी अच्छा है। मैं इसके बारे में बाद में सोच लूंगा। क्या आपने कॉर्पोरल सेरेब्रिकोव से बात की? उनसे किस लिए? कॉर्पोरल सेरेब्रिकोव वो ही एस्कॉर्ट भेजने वाला व्यक्ति था। मैंने आपको कुछ नहीं बताया, ठीक है? कर्मेशेव को होश आया क्या? जी अभी तक तो नहीं। बहुत बुरा हुआ। हाँ। तस्वीर के बारे में किसी और को कुछ पता है क्या? पूरे शहर को पता है। रेबोशिंकी ने इसे अपने टेलीग्राफ में प्रकाशित किया है। हमें उसे प्रकाशित नहीं करने का आदेश देना चाहिए। कोस्त्रुमा की यात्रा के बारे में उन्होंने सही नहीं कहा। हाँ, है। सही नहीं कहा। कर्मेशेव ने इसके बारे में किससे कहा होगा? किसी को भी। उसे इतना गर्व है कि वो उसे नहीं ले जा रहा था। वो चित्रकार माजेव को भी मिलने गया था। शायद उसने ऐसी ही तस्वीर बनाने का आदेश दिया है। हो सकता है कि तुम वहीं से शुरू करो। हाँ। गोली का क्या हुआ? हाँ, जैसा आपने मुझे समझाया था, मैंने इस पे गौर किया और एक रिपोर्ट लिखी है।
ये देखिए, स्मिथ और वोसन रिवॉल्वर, उसी की गोली है। बहुत बढ़िया एंटोन, लेकिन ये तब तक हमारे काम की नहीं जब तक हम हत्या के हथियार को ढूंढ नहीं लेते हैं। हमें उसे ढूंढना ही होगा। एक काम करो, घोड़े की नाल की तस्वीर ले लो और लोहारों के पास जाकर पूछो कि किसने इसे बनाया है। मुझे उम्मीद है कि वहां से हमें जरूर कोई सुराग मिल जाएगा। जी जी ठीक है। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको कुछ बताना चाहता था। जब मैं हॉस्पिटल में करमशेव को देखने गया था तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि एना विक्टोरोना बीमार है। क्या हुआ है उसे? नर्वस ब्रेकडाउन। लिख लीजिए, मिस्टर करम से अभी जिंदा है। उनकी स्थिति काफी गंभीर है और वो अभी बेहोशी की हालत में है। हम उनके लिए ऊपर वाले से ठीक होने की प्रार्थना करेंगे और हमें ये भी उम्मीद है कि वो जल्द ही ठीक होकर अपना बयान देंगे। तो जांच करमेशेव की गवाही पर निर्भर करती है। वो मुझे नहीं पता। डिटेक्टिव इस केस की छानबीन कर रहे हैं, उन्हें अपना काम करना आता है। तो क्या मिस्टर स्टोलमन इसकी जांच कर रहे हैं? ये बात तो आप जानते होंगे। बेशक जानता हूँ। तो क्या आपको नहीं लगता कि आजकल हाल में ही जतोंस्क में गुंडागर्दी की संख्या ज्यादा बढ़ गई है? आप सही कह रहे हैं। मैं अभी यहाँ पर नया हूँ। मैं भी हैरान हूँ कि इतनी हत्याएं हो रही है यहाँ पर। लोग कहते हैं कि यह हत्या में बढ़ोतरी एक निश्चित कुख्यात व्यक्ति के साथ जुड़ी है। मैं कुछ समझा नहीं। एना मिरोनोवा। तस्वीर, तुम्हें तस्वीर ढूंढनी होगी। मार डालेगा? किसको? उनसे कहो, वो मार डालेगा उसे। मैं नहीं ढूंढ सकती। इसे रोको, तस्वीर को नहीं। मैं नहीं कर सकती, मैं बीमार हूँ। उनको रोकना होगा तुम्हें। मैं नहीं कर सकती, पुलिस करेगी। ये काम पुलिस का है। उन्हें रोकना होगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। आपको किससे मिलना है? हेलो, एना से कहिए कि स्टोलमैन मिलने के लिए आए हैं। वो बीमार है, नहीं मिल सकती। मुझे पता है कि वो बीमार है, मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ। आप प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिए। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं उसे बताऊं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसकी खास नौकरानी हूँ? माफ कीजिएगा। ओलिम्पियाडा टिमोफेयवना, वो मेरी भतीजी है और मैं उसकी प्यारी आंटी हूँ। आपके एना की? आपसे मिलकर काफी खुशी हुई। मेरा नाम है याकूब स्टोलमैन। मैं यहाँ पर एना से मिलने के लिए आया हूँ। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? हमें डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है। हम एना को बिना डॉक्टर के ही ठीक कर सकते हैं। ऐसा क्या? तो क्या मैं उससे नहीं मिल सकता हूँ? नहीं मिल सकते, वो बीमार है ना। एना विक्टोरोना को बोलिएगा कि मैं उनसे मिलने के लिए आया था। गुड बाय। अंदर आ जाओ। गॉर्डन, कैसे हो तुम? नीना, मुझे लगा कि मेरा असिस्टेंट आया होगा। माफ करना, मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं, मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। अरे कोई बात नहीं, तुम अच्छे लग रहे हो। प्लीज, इसे तुम अपना ही घर समझो। आओ बैठो ना। मैं बस सिर्फ 1 मिनट में आया। और हाँ, चाहो तो खुद कॉफी बना लो, मुझे थोड़ा समय लगेगा। कोई बात नहीं, अपना काम आराम से कर लो तुम। मुझे तुमसे कुछ कहना है।
तुमने यहाँ आके अच्छा किया। दरअसल मैं सोच ही रहा था कहने के लिए, मैं खुद को बहादुर महसूस करता हूँ। बहादुर? हाँ, मैं तुम्हें नहीं मिलता तो तुम मुझे नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। मैं सब जानता हूँ, पर शायद तुम्हें पता नहीं है। क्या? तुम्हें केमिस्ट्री के लेसन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हो सकता है तुम मुझे बेवकूफ समझो, लेकिन मैं पूरी गंभीरता से कह रहा हूं, यकीन मानो मेरा। देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुमसे अपनी पत्नी बनने के लिए विनती करता हूं। प्लीज मेरी बात मान जाओ। देखो, ना मत कहना प्लीज, मैं सुन नहीं पाऊंगा। मैं इसीलिए अंदर आ गया हूं। प्लीज मुझसे शादी कर लो। देखो, मैं अमीर नहीं हूं, लेकिन हमारा वक्त बदल जाएगा। मुझसे शादी कर लो। शादी होते ही हमारे सितारे बदल जाएंगे। वो खोजें जिन्हें मैंने की हैं, वो मुझे दौलत और शोहरत दिलाएंगी। एल्फ्रेड नोबेल भी मेरी तुलना में एक बच्चा है, बच्चा। हाँ, मैं अभी इतना ही कह सकता हूं। अभी मुझे भले ही जवाब मत दो, मैं कल तक इंतजार करूंगा। रास्पबेरी जैम है। एप्रिकॉट। रास्पबेरी नुईशा के लिए है और ये तुम्हारे लिए। लीपा, ऐसा मत करो। ऐना को नुईशा मत बुलाओ, उसे बिल्कुल नहीं पसंद। नफरत कैसे होगी उसे? उसकी आंटी उसे इस नाम से बुलाती है। ये लीजिए। प्योत्र इवानोविच कहाँ है? वो अभी तक बाहर नहीं आया। हमें उसे बुलाना चाहिए। मत बुलाइए, वो पहले ही खा चुके हैं। नाश्ता कर भी लिया? नुईशा की सगाई क्यों नहीं हुई? क्या तुमने उसके लिए एक अच्छा लड़का नहीं ढूंढा? वो दिखने में इतनी अच्छी है। ओलंपियाडा टिफेवना, चाहे अब कुछ भी हो जाए, एना के निजी जीवन में दखल ना करे, उसे नुईशा मत कहना। अब मुझे जाना होगा। मैं रास्ते से जाते समय डॉक्टर से बात कर लूंगा। मैंने ऐसा क्या कह दिया? वो एक सुंदर लड़की है। तुम्हें कुछ करना चाहिए, उसकी बीमारी का कारण है ये। लीपा, कुछ भी मत कहो तुम। लगता है कि हम अपने परिणाम के बहुत करीब हैं। 2-3 हफ्ते में ही हमें एक पक्का रिजल्ट मिल जाएगा, जो बहुत अच्छी बात होगी। क्या आपने इस बारे में सूचना दी है? नहीं, अभी तक तो नहीं। हमें जल्दी करने की जरूरत नहीं है। तो आप घर छोड़ने वाले हैं? नहीं, ये तो अभी शुरुआत है। जब हमें प्रोटोटाइप मिल जाएगा तो फिर शायद हमें औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन का काम करना होगा। हो सकता है कि शायद वो हमें तब उरल्स में भेज दें। तो आखिर में इस भयानक जटौंस को छोड़कर जाना होगा? भयानक? क्या बात कर रहे हो? ये तो बहुत अच्छा शहर है। मेरे लिए तो बिल्कुल स्वर्ग की तरह, बहुत ही खूबसूरत। जरा सोचिए, उसने कहा कि वो नोबेल की तरह समृद्ध और प्रसिद्ध हो जाएगा। नोबेल उसके सामने कुछ भी नहीं है। नोबेल डायनामाइट का आविष्कार करने वाला। सही कहा, डायनामाइट। तुमने उसे क्या कहा? कुछ भी तो नहीं, उसने मुझे सोचने के लिए टाइम दिया है। हाँ, कह दो। क्या ये मजाक है? नहीं, ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है। तुम्हारा दिमाग खराब है? उसने कहा कि वो नोबेल से आगे निकल सकता है। उसने ऐसा क्या आविष्कार किया होगा? जरा रुको, तुम ये सच में कह रहे हो? कल तुम उसे हाँ कहो? नहीं। हाँ। है ना?
तुम हंस रही हो। इसमें कोई शक नहीं कि मैं इस घर में भूत की तरह घूमता रहता हूं। ये लो, पी लो, थोड़ा दूध लाई हूँ, इसमें शहद मिला है, ये बहुत अच्छा होता है, सेहत बनेगी। बूढ़ी प्रेस्क्रोवा ने ये तुम्हारे लिए खास भिजवाया है, पी लो। पी लो, वरना उसकी भावनाओं को ठेस लगेगी, उसकी भावनाओं को गहरा सदमा लगेगा। पी लो ना। हाँ, तुम्हें इस वक्त बीमार होना था क्या, जब बुरा समय चल रहा है की तब? बात कर रहे हैं? तुम्हें पहले से ही पता है? देखिए, ये कपड़ा लीजिए, तस्वीर को इसमें लपेटा गया था। तुम्हें ही कहाँ से मिला? पादरी इलियारियन ने इसे मेरे पास लाया। वो फादर फ्योडोर के साथ सेवा का काम करता है। एक व्यापारी ने उसे तस्वीर दिखाई, ये पता लगाने के लिए कि वो असली है या नहीं है। काफी बुद्धिमान चोर है, मानना पड़ेगा उसे। हाँ, वो तस्वीर नहीं पा सका, इसलिए वो मुझे तौलिया देकर गया। तो क्या वो असली थी? हाँ अंकल, वो असली थी, बिल्कुल असली। आपको पता है, एक आत्मा मेरे पास एक मुसीबत की भविष्यवाणी करने के लिए आती है, इसे रोकने के लिए कह रही है, और मैं अपने बिस्तर से उठ भी नहीं सकती। मैं क्या करूं? है ना, इसे फिलहाल मैं ले जाता हूँ, इससे तुम्हारा बुखार और बढ़ रहा है ना? इसे मुझे दीजिए आप, ये उस आत्मा से मेरा एकमात्र संबंध है। कौन सी आत्मा है ना? अब आप जाइए अंकल, जाइए। मुझे इस तरह के घोड़े की नाल में बहुत दिलचस्पी है, ये देखिए। नहीं सर, मैंने ऐसी कोई नाल नहीं देखी है। आपको यकीन है? कसम से सर। याद रखना, तुम कहते हो कि तुमने इसे नहीं देखा। एंटोन अंद्रेविच, हाँ, तुम आर्टिस्ट से मिलने गए थे? नहीं, अभी नहीं। लाइए लाइए। पर क्यों? मैं बाजार में था, घोड़े की नाल के बारे में पूछ रहा था, और साथ ही मैं ये सुनना चाहता था कि लोग हत्या के बारे में क्या और कहते हैं, बस, और कुछ नहीं। कोई भी इस तरह से घोड़े की नाल नहीं बनाता है। मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आया है, और इस हत्या के लिए लोग कहते हैं कि ये कुदियार कर रहा था। तुमने ये अच्छा काम किया एंटोन। चलो पेंटर के पास चलते हैं, आ जाओ। इसे क्या हुआ है? इसकी सांसें अभी भी चल रही हैं। ये जिंदा है, लेकिन मुझे डर है कि ये हमारे किसी काम का नहीं। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मिस्टर रिपोर्टर? मुझे जाने दो, मैं एक सम्मानजनक अखबार का संपादक हूँ, मैं कोई हत्यारा नहीं हूँ। लेकिन ये आपने एक आदमी के साथ सही नहीं किया है, जानते हो ये एक जुर्म है। मैंने? बेकार की बात मत करो। मैं जब आया तब मैंने उसे ऐसे ही देखा था। मैं सारा दिन यहाँ बैठकर ये इंतजार कर रहा हूँ कि ये होश में कब आएगा। कुछ कीमती सामान मिला यहाँ पर आपको? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ कीमत नहीं है, बस कछुए हैं। मैं वो देखना चाहूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे भी आप लोगों से कुछ चाहिए, दोगे? मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। ये तस्वीर छिपे हुए खजानों का राज है, समझ गए? क्या सच में? ना विक्टोरोना, वो लोग मुझे आपसे मिलने नहीं दे रहे हैं, कहते हैं बीमार हैं। मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें अभी के अभी शहर से बाहर चले जाना चाहिए, तुम्हारी जान खतरे में है। तो फिर अभी मैं कहाँ जाऊँ? मैं नहीं जानती, कुछ नहीं तो खुद को जेल में डाल दो। लेकिन हाँ, वो तस्वीर तो असली है ना? हाँ है, इसलिए तुम्हारी जान खतरे में है। हाँ, कुडियार की वो तस्वीर, कम से कम वो कपड़ा तो मुझे वापस कर दो।
नहीं, तुम इसे मेरे पास ही रहने दो। अभी तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। तुम जाओ, जाओ तुम। जब सब लोग तस्वीर की तलाश में गए थे तो उनमें से कई लोग वहां मारे गए थे। वैसे हमारा मालिक उससे काफी पैसे बना रहा था। वो खूनी किले के नक्शे की नकल बना बनाकर उन्हें बेचकर पैसे कमाता था। और वैसे भी फादर फियोडोर को सबका साथ मिला और सभी खजाने चाहने वालों को उसने बहिष्कृत करने का वादा किया था। सब लोगों ने उन्हें नक्शा लाने और उसे छुपाकर जला देने का आदेश दे दिया था। और बस मैंने आपको सब कुछ बता दिया जो मैं जानता था। अब मैं आपके विचार सुनना चाहता हूं। अब आप अपने विचार बता दीजिए। मैंने आपकी बात सुन ली। आप जा सकते हैं मिस्टर योवंस्की। याकोब प्लातोनोविच। मैंने कहा कि आप जा सकते हैं। याकोब प्लातोनोविच कहाँ है? वो कहाँ है? क्या मगर? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। क्या? वो कहाँ है? काले रंग का आदमी। कौन? ये? मैंने काले रंग का कहा। मिस्टर योवंस्की, आप जा सकते हैं। यहाँ आपकी कोई जरूरत नहीं है। चलो ये पी लो। चलो चलो जल्दी करो। तुम्हें अभी इसकी जरूरत है ना? पी लो, जल्दी पी लो, नाटक मत करो। चलो चलो। तुम बेहतर दिख रही हो, लेकिन उठने की हिम्मत मत करना। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। मैंने प्रिंस को देखा है। वो अच्छा दिखता है, भले ही बूढ़ा है। तुम जिसे पसंद करती हो वो तो उसके मुकाबले कुछ नहीं। मुझे माफ करना, मैं वही कहती हूँ जो सच होता है। झूठ बोलने की मुझे आदत नहीं, जैसा तुम करती हो। लड़की को सच्चाई बताओ। आंटी, कौन सा सच? देखो नुईशा, ऐसे कुछ आदमी होते हैं जो औरतों के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। ऐसे आदमी हमेशा लड़कियों के दिलों के साथ खेलने के लिए घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ। ये शुलमन, हाँ जो भी हो, वो तुमसे प्यार नहीं करता। वो सिर्फ खिलवाड़ करेगा, लेकिन एक ईमानदार आदमी की तरह शादी नहीं करेगा, परिवार नहीं बनाएगा, बच्चे पैदा नहीं करेगा। बस करो लीपा। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन तुम प्रिंस की तुलना उससे कैसे कर सकती हो? बताओ, वो अच्छा नहीं है। पुलिस वाला। आप लोग पुलिस वाला है। प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। चलो। इसका मतलब ये हुआ कि आप उस काले आदमी के साथ बैठकर यहाँ पर पी रहे थे? हाँ, वो वोडका लेकर आया था, व्हाइट हेड। बहुत बढ़िया है ये, आप भी लीजिए। इसका स्वाद पानी की तरह है, लेकिन आपको पुरानी शराब का नशा देती है। मुद्दे की बात पर आइए कि वो यहाँ पर क्यों आया था? वो किले के बारे में पूछ रहा था। तुमने उसे क्या बताया? मैंने उसके लिए एक नक्शा बनाया। अच्छे आदमी की मदद करनी चाहिए। वो कैसा दिखता है? कौन? वो आदमी। मैंने तुमसे कहा ना, काले कपड़े में टोपी वाला। उसका नाम क्या है? मुझे याद नहीं है। टलमन, स्टोलमन। स्टोलमन? स्टोलमन। उसके अलावा भी कोई और आदमी आया था क्या? हाँ, पादरी आया था, इलारियन। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ तस्वीर मिली है। उन्हें भी किले का नक्शा चाहिए था। वो ये बोतल ले आया था। ये इतने अच्छे नहीं है। मतलब ये हुआ कि ये बोतल स्टोलमन लेकर आया था? हाँ। मैंने बहुत समय से ऐसी बोतल नहीं देखी। तुम तो एक्सपर्ट हो इसमें। नहीं, मेरा मतलब है कि
आपके आने से पहले मैंने एक ऐसा केस देखा है। जांच के लिए इस बोतल को रख लो और चर्च जाकर उस पादरी का पता लगाओ। जी हाँ, मैं अभी चर्च चला जाता हूँ। रुको, इससे ज़ाया नहीं करते। तो आप एक कलाकार हैं मिस्टर माजेव। आपको मिलने वाले के हाव भाव और रंग ढंग पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। आपको क्या थोड़ा बहुत भी कुछ याद आ रहा है? उसने मुझे वोडका ला कर दी थी। मैं आपको वोडका खरीद कर नहीं दूंगा। तो फिर? लेकिन मैं आपको ये दे सकता हूँ। लेना चाहेंगे? ओह, शुक्रिया। तो उसके बारे में कुछ बताऊं? उस जार को देख रहे हो? उसने इस जार के लिक्विड को खुद पर उड़ेल दिया। ये पेंट को पतला करता है। मैं फिर वापस आऊंगा। जल्दी वापस आना। मैंने सभी के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना की है। वो एक दिन अपने बंदों की जरूर सुनेगा। तुम जाओ मेरे बेटे, सब ठीक होगा। ऊपर वाला भला करे। हेलो फादर फियोडोर। किसे ढूंढ रहे हो मेरे बेटे? जी, दरअसल मुझे आपसे कुछ पूछना है। जो मुझे पता था मैंने सब बता दिया। हाँ, लेकिन जांच तो जारी है। क्या ये बात सच है कि आपने बहिष्कार के डर से सभी खजाने के नक्शों को जलाने का आदेश दिया है? हाँ जरूर, मैंने दिया है। और सब शोरे की बार में कम हो गया। क्या बात कर रहे हो? मतलब आपने उन सबको जला दिया? मैंने यहीं आग लगाई थी। फिर हर कोई आग के पास आया और उसमें अपने नक्शे फेंक दिए। क्रॉस का चिन्ह बनाने के बाद सबने चोर के सेवा ना करने की प्रतिज्ञा ली। हाँ, मैं समझ गया। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपका पादरी कहाँ है? मुझे तो नहीं पता, शायद वो यहीं कहीं था। ठीक है, शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू माय सन। हे लैरियन, नक्शा कहाँ है? ये एक पाप है, मुझे पता है। बस मैं यूं ही उत्सुक था। इसलिए जैसे ही तस्वीर फिर से मिली तो तुमने खजाने को ढूंढने का मन बना लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को भी यह विश्वास ही नहीं था कि तस्वीर मौजूद भी है, लेकिन यह तस्वीर थी। कृपया फादर फियोदोर को मत बताना, नहीं तो वो मुझे शाप दे देंगे। ओह अच्छा, तुम नक्शे के साथ क्या करने वाले थे? अभी तक तो कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ तस्वीर को बारीकी से देख पाया। पादरी के पैरों के नीचे ये ड्राइंग पड़ा था, एक नक्शे की तरह, और उस पर एक क्रॉस बना हुआ था। मैंने सोचा यही नक्शा हो सकता है, तो मैंने इसे अपने पास संभाल कर रख लिया। तो तुम नक्शे की तुलना करने के लिए चित्रकार के पास गए, तो वो तस्वीर कहाँ पर है? ये चर्च के मैदान पर कब्रिस्तान का नक्शा है। मुझे कुछ खास काम के लिए इसकी ज़रूरत है। अच्छा, ये क्या है? ये नक्शा उस चर्च के खाली मैदान का है जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है। उस पर तो क्रॉस का निशान है। हाँ, ये व्यापारी करमशेव का खलिहान है जहाँ पर मूर्ति मिली थी। सर, हॉस्पिटल से संदेश आया हुआ है। डॉक्टर बता रहे थे कि मिस्टर करमसेव को होश आ गया है। 2 घंटे पहले। मतलब कि ये होश में आया, उसके बाद ही मर गया? हाँ, थोड़ी देर के लिए होश आया था, लेकिन उनकी हालत काफी गंभीर थी और उनका जिंदा रहना भी पूरी तरह उनके सहन शक्ति पर ही निर्भर था। आपका मतलब है कि ये होश में थोड़ी आया? देर पहले होश में आने पर वो कुछ जोर जोर से बड़बड़ा रहा था। कोई उससे मिलने आया था? कैसे आता? आपने उसके वार्ड में एक पुलिसकर्मी बिठा रखा था। क्या उसे पूरा होश था? हाँ, पर मौत का कारण स्पष्ट है।
बंदूक से चली हुई गोली का घाव है। मैं हर मुसीबत को नहीं रोक सकती हूँ। मैं जितनी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ उतनी ही मौतें हो रही हैं। मुझे लगता है मुझे हत्याओं को रोकने के लिए आत्माओं को अकेला छोड़ देना चाहिए। उस आदमी के पास तस्वीर है। किसके पास? कौन है वो? तुम चर्च में जाओ, वो वहां पर है। चर्च में जाऊं? अंकल, मुझे अंकल की जरूरत है। अंकल, मुझे उनकी जरूरत है। अंकल, क्या बात है? क्या हुआ है ना? क्या अंकल, बिस्तर पर चलो, आराम से चलो चलो। तुम्हारे पास अंकल आंटी कहाँ है तो है? अंकल मुझे की उनकी क्या जरूरत जरूरत है? मैं तुम्हारे लिए शहद वाली चाय लाती हूँ। आराम करो, तुम उठो मत, तुम कमजोर हो बेटी। आराम करो, बस आराम करो। मैं बस अभी आती हूँ। तुम्हारे पास आंटी है ना? नहीं, लेकिन अंकल मेरी को बात बुलाइए। सुनो। देखो वो यहाँ नहीं है। तुम मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ। बताओ मुझे क्या हुआ है। याकूब प्लतोनोविच, सुनिए, ये घोड़े की नाल एक दुर्लभ वस्तु है। मैं सभी लोहारों के पास जाकर आया हूँ। सिर्फ 2 संस्थाएं इस तरह के घोड़े की नाल का उपयोग करती हैं। एक है कैवलरी कप्तान प्रोटोसोव की सवारी स्कूल और दूसरी संस्था है चर्च। मुझे ये पता चला है कि उनके पास घरेलू जरूरतों के लिए कुछ घोड़े हैं। एंटोन, सारी चीजें सिर्फ चर्च की ओर इशारा कर रही हैं। पादरी को भी यहाँ बुलाकर लेकर आओ। क्या स्टोलमन यहाँ है? हाँ है, कुछ हुआ है क्या? हाँ हुआ है। याकूब प्लतोनोविच, करमशेव को मार दिया गया था। क्या? तुमने सही सुना, करमशेव को मार दिया गया था। पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मैं एक डॉक्टर हूँ और ये मेरा काम पर पहला दिन नहीं है। साफ जाहिर है उसका गला घोंट दिया गया था। पर ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? मैं तो हॉस्पिटल में ही था और गार्ड भी अपने दरवाजे पर था। आसान है, उन्होंने उसे तकिए से दबाकर मार डाला। उसमें वैसे भी ताकत नहीं थी। दरवाजे पर कौन था ये बताओ। सेलेनी को। जब डॉक्टर ने पुलिस को बुलाने भेजा उसके बाद कोई अंदर आया था या नहीं? बताओ जल्दी। मैंने तो किसी को अंदर नहीं जाने दिया। उस आदमी के चले जाने के बाद वहां बाहरी कोई व्यक्ति नहीं आया था। क्या तुम्हें यकीन है? यस सर, बिल्कुल। मगर क्या मगर? फादर फियोडोर वहां आए थे, मरीज का हालचाल पूछने के लिए आए थे। क्या वो वार्ड के अंदर गए थे? मैं था तब तक तो नहीं। तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है? तुम कहीं और गए थे? मैं कुछ देर के लिए डॉक्टर के पास गया था और कहीं नहीं। क्या उसने तुम्हें अंदर जाने के लिए पैसे दिए थे? नहीं, वो बहुत दुखी लग रहे थे और मैंने सोचा कि वो... तुम जा सकते हो। जी सर। सिलेनिकोव लापरवाही कर सकता है, पर हमें क्या इस बात पे विश्वास करना चाहिए कि फादर फ्योडोर ने कर्मेशेव को जान से मार डाला? मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि ये मानना बहुत मुश्किल है। मिस्टर स्टोलमैन, मिस्टर स्टोलमैन, नुईशा ने मुझे भेजा है। मैं कुछ समझा नहीं। मिरोनोवा। एना विक्टोरोवना। मैं उसकी आंटी हूँ, आप भूल गए क्या? हाँ, मुझे याद आया। आप यहाँ क्यों आई हैं? नुईशा ने अब खाना शुरू कर दिया है। ये बहुत अच्छी बात है ना? मेरे काढ़े से हुआ है। जानकर मुझे खुशी हुई। मैं प्रार्थना करूंगा। वो अब बाहर भी निकल रही है, उसे ताजी हवा चाहिए थी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं एना विक्टोरोना के ठीक होने के ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा। ठीक है, कह दूंगी। मैं मैं बता दूंगी। चलती हूँ। ओह, मैं तो भूल ही गई। वो चाहती थी कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं। क्या बात है? वो अभी भी बहुत कमजोर है, इसलिए तुम्हें चर्च में आने के लिए उसने कहा है। इसका क्या मतलब हुआ? तुम चर्च में जाओ, वो वहीं पर है। उसने ऐसा कहने को बोला है? बस इतना ही। उसने तुम्हें चर्च में बुलाया है, वो वहीं पर है। जल्दी से जाओ। और वो कौन है? अच्छा, अज्ञात है। ये पादरी कहाँ होगा? वो बाहर वाली बिल्डिंग में होंगे।
मैं इसके बारे में हमेशा सोचता था कि ये कहाँ है, लेकिन ये तो हर वक्त यहीं पर था।